प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर हमें जो सुंदर समय दिया है। तो हम वचन में जाने से पहले अपने परमेश्वर यहोवा के जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे मरकुस 10 का 6 और 8, और आज का जो टॉपिक होगा तलाक के विषय में यीशु की शिक्षा। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसीलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने किस तरह से आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी। जैसे अभी हमने 6 में पढ़ा था कि पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। इसी कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। वे दोनों एक तन होंगे। इसीलिए अब वे दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। अगर हम बारे में देखेंगे, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह भी व्यभिचार करती है। तो जैसा भी हमने इस वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह किस तरह से लोगों को शिक्षा देता था कि 5 में कह रही है कि तुम्हें पता है क्या है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण। 4 में जैसा भी हमने पढ़ा था, उसने कहा मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी। लेकिन आरंभ में ऐसा नहीं था जो परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया था। तो आइए हम कुछ वचनों में देखेंगे, टिप्पणियों में किस तरह से परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी। अगर हम पंक्ति पहले के 27 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि तभी परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। अब देखेंगे उत्पत्ति 2:24 में, इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और मत्ती 5:32 में पढ़ेंगे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उसे त्यागी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचारी कहलाता है। हालेलुया। अगर हम मत्ती 19:9 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचारी को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है, और उसे छोड़ी हुई से जो विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो हम पहला कुरिन्थियों 7:10 और 11 से 12 और 16 में पढ़ेंगे। जैसे 10 में लिखा है, जिसका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि अपनी पत्नी और अपने पति से अलग ना हो। कि जहाँ पत्नी भी अपने पति से अलग ना हो और ना पति अपने पति से अलग हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरे के विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल मिलाप कर ले, न पति अपने पत्नी को छोड़े। और 12 में देखेंगे, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी की भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह भी उसे ना छोड़े। अगर हम 16 में देखेंगे, क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार कर लेगी, और पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार कर लेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर ही है। तुम ये मत सोचो कि मेरा पति विश्वास में नहीं है, मैं जबरदस्ती उसे विश्वास में खींच लूँ या उसे विश्वास में ले आऊँ। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जो भी कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। कि परमेश्वर के वचन में भी हमने पढ़ा कि हे पत्नी तू अपने पति का उद्धार कर पाएगी, और पति को भी बोला कि पति तू अपने पत्नी का उद्धार कर पाएगी। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान है। इसीलिए उसने इस तरह से मूसा के तलाक के नियम के बारे में इसलिए लिखा कि क्योंकि लोग अपनी पत्नियों से बिना किसी उपयोग के कारण संबंध रखते हैं और परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा था, वे उन्हें अलग ना करें। और पुरुष भी अपनी पत्नी को पता है क्या है हृदय, और परमेश्वर अपनी पत्नी जो परमेश्वर है वो पता है लोगों को यही शिक्षा दे रही है कि मतलब कोई भी जब पुरुष हो जाए या स्त्री हो जाए, पुरुष हो वो पता है क्या अपनी पत्नी से अलग ना हो। तो वो परमेश्वर महान है। तभी यीशु ने अपना वर्णन किया कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को कैसे बनाया। जैसा भी हमने उत्पत्ति पहले के 27 में देखा, उसे की इच्छा थी कि वे अपने माता पिता को छोड़कर पति अपनी
है, अब वो एक शरीर है, वो साथ साथ है, वो एक मन है। और जैसे अभी हमने 24 में पढ़ा कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का संबंध माता पिता तथा बच्चों के संबंध की अपेक्षा अधिक निकट और घनिष्ठ होता है, पर माता पिता का अपने बच्चों को त्याग देना अनुचित है, तो पिता के लिए अपनी पत्नी को त्याग देना, जैसे बहुत सारे पति हैं, जरा सा झगड़ा हो जाता है, लड़ाई कर लेते हैं और फिर क्या होता है कि उनके अलग रहने की अपेक्षा कर लेते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, घर में लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, तो लेकिन ये नहीं है कि हम अपने परिवार को उजाड़ दें, क्योंकि शैतान तो ताक में रहता है कि किस घर में मैं लड़ाई करा दूँ, किस घर में मैं झगड़ा करा दूँ, ताकि पता है क्या है कि परमेश्वर के बेटे बेटियाँ अलग हो जाएं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें पता है क्या करना है, संयम रखना है, और हमें एक दूसरे के लिए थोड़ी देर के लिए अलग रह सकते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि मेल मिलाप के लिए परमेश्वर ने नर और नारी करके हमें बनाया है। तो हम जब हमारे शादी ब्याह होते हैं तो पर ऐसा नहीं होता कि हमें कसमें वादे तो खा लेते पर उसको पूरा नहीं कर सके, तो अब शादी भी करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें पहले सोचो समझो कि शायद मैं की कसमें खा रही हूँ, जो वायदे कर रही हूँ, क्या मैं इन वादों को निभा सकता हूँ कि नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चाहता कि वो ऐसा करें। प्रभु तो बस स्त्री त्याग से घृणा करता है, और वो स्त्री त्याग से जो लोग प्रेम करते हैं तो वो कहते हैं उन्हें परमेश्वर फलवंत करता है। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ। कई बार एक लेडीज ने मेरे को बताया यार कि लोग ना शादी कर लेते हैं और फिर दूसरे पता है क्या अपने बच्चे पैदा हो जाते हैं, अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर भी दूसरी औरतों से शादी कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताओ क्या करा जाए, कह रहे बच्चे फड़क फड़क कर रो रहे हैं। तो मैंने कहा अब किसी के पास तो संतान नहीं है और किसी के पास है तो वो अपने छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं ऐसे ही मैं भी एक लेडीज से पूछ रही थी कि मतलब तुम इतने दिन से अपने बच्चों से अलग हो, अब तुम्हारे बच्चे तुम्हें याद नहीं करते। तो उसकी एक लेडीज ने मुझे बताया हाँ बच्चे याद करते हैं, इसे पर जो फ़ोन करती है ना बच्चों के पास तो बच्चे कह देते हैं अब बच्चे इतने बड़े हो गए, बच्चे इतने समझदार हो गए कि मतलब लेडीज ने उन बच्चों को छोड़ा और उसके बच्चों के पापा ने उनको संभाला, उनको पढ़ाया लिखाया होगा। जब उसने फ़ोन करा तो उसके बच्चे उससे कहते हैं तू हमारी माँ के लायक नहीं है, हम तुझे माँ नहीं कह सकते, तुझे अपना पड़ोसी भी नहीं कह सकते, तू इतनी गंदी माँ है हमारी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों अपने बच्चों को इतनी रिस्क क्यों दिलाते हो कि बच्चे तुम्हें ऐसा बोलते हैं। तो मैं आज अगर कोई पति पत्नी अपने पति से अलग है पत्नी, तो मैं आज उनके लिए यही प्रार्थना करूँगी कि परमेश्वर उन्हें जो थोड़े दिन के लिए अलग हुए हैं और वो प्रार्थना करके फिर जैसे पहले थे ऐसे ही बन जाए, जो परमेश्वर ने आराम से उन्हें जोड़ा नर और नारी करके। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास ऐसी प्रार्थना के लिए बोलते हैं लोग, तो मतलब कि कैसे हो गया ये हो गया। तो मैं बोलती हूँ कि चलो मैं प्रार्थना करूँगी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो कई बार हमें मनुष्यों को भी ज़रूरत पड़ती है कि कोई तो कहता है ये छोड़ देना, तो कि तू मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तुम परमेश्वर के आगे अपनी समस्याएं लेकर जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो प्रभु मेरे पति को समझा, मेरे पति की भी जैसे मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ मेरा पति भी मेरे लिए प्रार्थना करेगा प्रभु हम दोनों को तूने एक तन कराया एक मन कराया, तो तू अब हमें भी ऐसा ही कर। तो पता है शत्रु तो हमारे बीच में से निकल ही जाएगा। जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो शत्रु को तो मौका मिलेगा कि अच्छा इन पति पत्नियों में लड़ाई हो जाए, तलाक हो जाए। तो प्रभु ने हमें तलाक के लिए नहीं बनाया। मेरी जिंदगी देखो लोगों ने मुझसे भी बहुत कहा अपने पति को छोड़ दे, पति को छोड़ दे। मैंने कि नहीं, परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, चाहे हम अन्य जाति में से हो चाहे क्रिश्चियन जाति में से हो, जब परमेश्वर ने हमें जोड़ा है तो कोई अलग नहीं कर सकता। मैं अपने जीते जी अपने पति से बंधी रही और आज भी मैं अपने कर्ता से बंधी हुई हूँ, अपने परमेश्वर यहोवा से। प्रभु कोई बात नहीं है, मेरा पति चला गया तो क्या है, तू मेरा कर्ता है, तू मेरे घर का कर्ता है, तू मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा पति, तू ही मेरा सब कुछ है और मैं तेरी दुल्हन हूँ। तू जब तक चाहे जब तक मेरी जिंदगी है तो मुझसे सेवा ले सकता है, जिस हाल में भी मैं तेरी सेवा करूँगी। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ जब हम परमेश्वर के आगे अपनी समस्याएं रखते हैं। परमेश्वर हमारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इतनी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, इतना तनाव हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर हमें तनाव से निकालता हुआ वो कहता है पीछे की ओर बुराइयों को छोड़ती जा और आगे की ओर बढ़ती जा। तो मैं इसीलिए पता है क्या है, बुराई को पीछे छोड़ के आगे की तरफ देखती हूँ कि लोगों को तो काम है अपनी थोड़ी सी बुराइयों को बताओ कि मेरे जीवन में जो गया वो पता है खिचड़ी पका के पूरी तरह से तैयार कर देंगे और तुम्हें ऐसा भड़का देंगे कि तुम्हारे घर में कलेश और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप मेरे प्रिय भाई बहनों आप ऐसे लोगों से दूर रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा है या तलाक की कोई बात चल रही है, तुम्हारे बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आज यीशु नासरी के नाम से खत्म करो और इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करो कि परमेश्वर ने किस तरह से हमें आराम से नर और नारी करके बनाया। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गवाही के लिए और सुंदर वचनों के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो और आपके नाम को महिमा मिले पिता। हम जो भी काम करें वो आपकी महिमा के लिए हो प्यारे जो वो परमेश्वर। जो भी हम वचन बोते हैं वो आपकी महिमा के लिए बोते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। जिन लोगों के जीवन में जो वचन बोया जा रहा है वो फलवंत हो प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपके वचनों को ग्रहण करते हैं पिता, वो आपको ग्रहण करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। जिन लोगों के जीवनों में लड़ाई झगड़े कलेश चल रहे पिता, तलाक की बातें चल रही है, एक दूसरे को पति पत्नी को छोड़ने की बात चल रही है पिता, आज मैं यीशु नासरी के नाम से उसके घर की सारी कलेशों को यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती प्यारे जो वो परमेश्वर। और उन्हें मेल मिलाप का जो वचन दिया है पिता, वो अपने जीवन में वचन को ग्रहण करें और पिता से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो भी हमारी जिंदगी में परेशानी आई वो यीशु नासरी के नाम से नष्ट होगी। यीशु नासरी का लहू बहाना कोड़े खाना हमारे लिए व्यर्थ न जाए, आशीष बनकर उभरे प्यारे पिता परमेश्वर। जितने बच्चों के पेपर हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता, मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से अच्छे नंबरों से बच्चों को पास करोगे मेरे खुदावन। और जितने लोग हमारे वीडियो को देखते तेरे वचनों को ग्रहण करते हैं मेरे सेनाओं की जवाब परमेश्वर, आप अपने बच्चों पर अपनी दया बनाए रखना, कोई भी शत्रु ने छूने ना पाए प्यारे जो वो परमेश्वर। आप अपने बच्चों को आपने बेटा बेटी करके अपनाया प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपनी संतान बनाया प्यारे जो वो परमेश्वर, जो आपके वचनों को ग्रहण करते हैं खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिता, एक को आशीष देना पिताजी, उनके घर से भी सारी परेशानियां नासरी के नाम से नष्ट हो पिताजी। अपने देश को भी, अपने देश को चलाने वालों को सबको आपके हाथ में देते हैं, आप सबकी सुरक्षा है प्यारे जो वो परमेश्वर। जहाँ तक अभी तक आपने हमें अपनी सुरक्षा में संभाला, आगे भी हमें संभाले पिता। हम सारी चिंता फिक्र सारा बोझ आपके ऊपर डालते, क्योंकि आपने कहा अपना बोझ जब आप पर डाल दे। तो पिता आज मैं सारे बहन भाइयों का सबका बोझ आपके ऊपर डालती, जितने लोग बीमार हैं आज वो चंगे हो जाएं, तो जितने शत्रु लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है आज वो सारी शत्रु की सारी सामर्थ्य ऐसी नासरी के नाम से नष्ट हो जाए और परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन में काम करने पाए प्यारे जो वो परमेश्वर। मेरे खुदावन और मैं आपसे क्या मांगूं, आप तो मेरे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करती मेरे जो वो परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत इससे आशीष दे।